हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था लर्निंग ऑफ कर्व्स, ठीक है, वक्र पढ़े थे, अधिगम के वक्र। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग डिसऑर्डर जो कि 2-3 नंबर का हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ये इन पे तो आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इम्पोर्टेंट, ओके। मतलब कि अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, ठीक है। और इनको हम क्या, और ये जो है इनको लर्निंग डिसऑर्डर भी जो है हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो है लर्निंग डिसऑर्डर है, ये सबसे पहले किसने उपयोग किया? ये 1963 में सैमुअल क्रिक जो थे, उन्होंने इसका उपयोग किया था, इस वर्ड का, लर्निंग डिसऑर्डर मतलब अधिगम अक्षमता का। तो पहली अक्षमता हम पढ़ेंगे डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो है ये किसके मतलब किस तरह का डिसऑर्डर है? ये लिखने के संबंधी, जो है लिखने में जो प्रॉब्लम होती है ना, लिखने संबंधी जो समस्याएं आती हैं, जैसे बी को डी पढ़ते हैं, बी को डी लिखते हैं, 6 को 9 आदि लिखते हैं, तो ये क्या है? डिसग्राफिया की प्रॉब्लम है। दूसरा हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब है पढ़ने के संबंधी जो है समस्या, जिसमें जो है बट को पुट पढ़ते हैं, जैसे ये सब, ये किसकी प्रॉब्लम है? ये सब डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। तीसरा जो है उसको कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। इसमें गति कौशल, मोटर स्किल के रिलेटेड जो है डिसऑर्डर होता है। अच्छे से मतलब कि हाथ पैर जो है अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, गति कौशल अच्छी तरह नहीं होता है, जैसे हर एक एवरेज व्यक्ति का होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, चौथा डिसकैलकुलिया। इसमें जो है बच्चे मैथ से जो है डरते हैं, ठीक है। मैथ वगैरह इन गणनाओं से क्या करते हैं, इनमें समस्या आती है तो इससे डरते हैं, तो ये किसके अंदर आएगा? डिसकैलकुलिया के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट है ADHD। ADHD को हम देखिए, ADHD का पूरी जो इसकी जो है वो भी आती है कि बताओ इनकी पूरी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, इसकी नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इसमें क्या समस्या होती है? इसमें जो है अवधान संबंधी समस्याएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम छठा पढ़ते हैं उसका नाम है अफेक्सिया, ठीक है। अफेक्सिया में क्या होता है? इसमें भाषा संप्रेषण नहीं कर पाते। इसमें क्या नहीं कर पाते? भाषा को संप्रेषण नहीं कर पाते, मतलब कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे से क्या नहीं कर पाते? कम्युनिकेट नहीं कर पाते इसमें, ठीक है, अफेक्सिया के अंदर। सातवां है डिस्फेजिया। सातवां कौन सा है? डिस्फेजिया है। इसमें क्या होता है? जन्म से मतलब कि जन्म से ना होकर बाद में किसी मतलब कि जन्म से मतलब कि चोट नहीं लगती, बाद में जब व्यक्ति के मानसिक चोट जब लग जाती है तो क्या हो जाता है? विकृति आ जाती है। विकृति के कारण जो है विचार जो है व्यक्ति विचार व्यक्त नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें क्या करता है? मतलब कि मानसिक विकृति आ जाती है। मानसिक विकृति कब आती है? जन्म से नहीं होती है, जब कोई घटना वगैरह हो जाती है उसके बाद जो है ये मानसिक विकृति आ जाती है। उसके बाद फिर वो क्या नहीं कर पाता? संप्रेषण समस्या आती है, विचार मतलब कि विचार नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब कि क्या सोच समझ कर नहीं बोल पाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ये किसके अंदर आता है? डिस्फेजिया के अंदर आता है। आठवां पढ़ते हैं हम प्रोक्सेरिया। आठवां पढ़ते हैं हम प्रोक्सेरिया। इसमें क्या होता है? कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण आते हैं। क्या आते हैं? कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिख जाते हैं, तो ये किसके अंदर आती है? प्रोक्सेरिया के अंदर आती है। नौवे की बात करें, नौवा है डिस्मोर्फिया। नौवा है डिस्मोर्फिया। इसमें क्या होता है? स्वयं के बारे में जो मतलब कि शारीरिक रूप है ना, उसमें भ्रमित रहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। ये सब जो है ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है डिस्मोर्फिया के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया जो है ये मानसिक तनाव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मानसिक तनाव से रिलेटेड है। मतलब कि तनाव या फिर गंभीर तनाव की गंभीर जो अवस्था होती है ना, तनाव ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आती है? डिस्थीमिया के अंतर्गत आती है। 11th जो है उसका नाम है ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या होता है? इसमें शर्मीला व्यवहार होता है। कैसा करते हैं? शर्मीला व्यवहार करते हैं, मतलब कि व्यक्ति मतलब कि जो सामान्य व्यवहार करता है ना, पर वो लेकिन जो है मतलब कि समाज के सामने कैसा व्यवहार करता है? शर्मीला व्यवहार करता है, ठीक है। सामाजिकता का जो है उसके ऊपर क्या रहता है? प्रभाव रहता है, ठीक है, शर्माने लगता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? ऑटिज्म के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है मिथोमेनिया। मिथोमेनिया का मतलब है इसमें झूठ बोलने की आदत होती है, बच्चे को क्या होती है, व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत होती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, मिथोमेनिया के अंतर्गत आता है। 13वां जो है और 14वां ये जो है DSSS एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है। एनोरेक्सिया जो है कम खाना खाना। एनोरेक्सिया में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो कम खाना खाता है। क्यों खाता है, जब वो कम खाना इस वजह से खाता है क्योंकि जो है बच्चा चाहता है कि मैं दुबला पतला हो जाऊं, अगर ज़्यादा खाऊंगा तो मतलब कि मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो इस वजह से बच्चा क्या करता है, कम खाना खाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, एनोरेक्सिया के अंतर्गत आता है। बुलिमिया का मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना। बुलिमिया का मतलब क्या है, जब बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा खाता है उसको क्या कहते हैं, बुलिमिया के अंतर्गत आता है। तो ये जो डिसऑर्डर हैं वो हमने सारे कर लिए, इनमें से ज़रूर जो है पूछे जाते हैं। एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।